जैसे कन को इकट्ठा जंक्ट ज्वाइन करना, यानी कि दो चीज़ों को ज्वाइन करने वाले को हम कंजंक्शंस कहते हैं। अब कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। तीन टाइप्स की होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग। आप एक वर्ड याद कर लें, फैन बॉयज़। अगर फैन बॉयज़ का वर्ड याद कर लेते हैं तो कंप्लीट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको याद हो जाएंगी, और वो टोटल 7 हैं। एफ से बनता है फॉर, ए से बनता है एंड, एन से बनता है नॉर, बी से बनता है बट, ओ से बनता है और, वाई से बनता है येट और एस से बनता है सो। इसकी मिस्टेक ये होती है कि हर दो सेंटेंसेस के दरमियान जैसा रिलेशन होगा वैसे ही हमने कंजंक्शन यूज़ करनी होगी, और होता ये है कि कंजंक्शन रॉन्ग यूज़ की जाती है। आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ जाएं तो उनको ज्वाइन करने के लिए फैन बॉयज़ आएगा और साथ में उससे पहले कॉमा आएगा, कॉमा आएगा। फैन बॉयज़ हमने डिपेंड करता है कि इसका और इसका रिलेशन क्या है। अब जैसे देखें, फॉर जो होता है वो रीज़न के लिए हो, कॉज एंड इफेक्ट के लिए हो, रीज़न एक तरफ एक्शन है और दूसरी तरफ उसका रीज़न है तो फिर फॉर आएगा और उससे पहले कॉमा आएगा। अगर एडिशन हो तो एंड यूज़ करेंगे, फिर प्रीवियस आइडिया को ऐड किया जा रहा है तो एंड आएगा। फिर नॉर आ जाए या और आ जाए तो ये चॉइसेस होती हैं, बट आ जाए, येट आ जाए तो कंट्रास्ट होता है, और सो आए तो ये रिज़ल्ट होता है। तो जैसे जैसे दो सेंटेंसेस के दरमियान में रिलेशन बनेगा वैसे वैसे ही हम उस फैन वॉइस की जो कंजंक्शन है वो यूज़ करेंगे, और अगर वो गलत होगी तो फिर यहाँ पे हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक तो ये था, तो हमने ये एक फैन वॉइस का एक वर्ड याद कर लें। टोटल 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को ज्वाइन करती हैं, और ये सिंगल वर्ड होती हैं। अगर दो इक्वल रैंक को ज्वाइन करें लेकिन पेयर में आए तो वो होती है कोरिलेटिव, जो पेयर में आती हैं, जैसे नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, जस्ट एसो, बोथ एंड, रादर देन, ये सारे पेयर में आती हैं। तो पेयर में आने वाली भी दो इक्वल रैंक्स के सेंटेंसेस को ज्वाइन करती हैं, तो ये कोरिलेटिव है। अब और फिर थर्ड वन है सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट में इन सिंगल वर्ड या कोऑर्डिनेटिंग होती हैं या सबऑर्डिनेटिंग होती हैं। अगर सिंगल वर्ड फैन बॉयज़ में से है तो कोऑर्डिनेटिंग है, रिमेनिंग ऑल सबऑर्डिनेटिंग है। अब सबऑर्डिनेटिंग अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए, इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आ जाए तो फिर दरमियान में कॉमा आता है और डिपेंडेंट क्लॉज का मार्कर कोई ना कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास कंजंक्शंस के कुछ रूल्स आ गए। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज़, कोरिलेटिव पेयर में आती है, सबऑर्डिनेटिंग जो है वो अदर दैन कोऑर्डिनेटिंग सिंगल वर्ड्स के तौर पे आती हैं, और अगर वो स्टार्ट में आ जाएं तो फिर दूसरा जो क्लॉज मेन क्लॉज होगा वो कॉमा से स्टार्ट किया जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पेयर्स को कि हमने कंबाइन करना है। जैसे बोथ जो है, अगर ये इसको और के साथ किया जाएगा तो वो मिस्टेक होगी, लेकिन एंड के साथ ये करेक्ट है, इसका पेयर एंड बनता है। ईदर का पेयर नॉर नहीं होता लेकिन और होता है, तो ईदर के साथ नॉर मिस्टेक होगी और जो है वो करेक्ट होगा। नीदर के साथ नॉर और जो है वो मिस्टेक होगी, जबकि नीदर का जो पेयर होता है वो नॉर होता है। अदर के साथ बट गलत होता है, जबकि दैन इसका पेयर कॉम्बिनेशन है। नो सूनर के बाद व्हेन रॉन्ग होता है, जबकि दैन करेक्ट होता है। हार्डली के बाद दैन रॉन्ग होता है, व्हेन करेक्ट होता है। रादर के बाद बट रॉन्ग होता है या फ्रॉम रॉन्ग होता है, दैन आना चाहिए। इसी तरह से लेस्ट के बाद शुड के साथ नॉट नहीं आना चाहिए, जस्ट शुड आना चाहिए। इसी तरह से नॉट ओनली के बाद बट नहीं आएगा बल्कि बट ऑल्सो या एज वेल आएगा। बिकॉज के बाद सो नहीं आना चाहिए या देयरफॉर नहीं आना चाहिए, जस्ट कॉमा लगेगा, ये करेक्ट हो जाएगा। वेदर के बाद एंड नहीं आएगा और आएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। सो एज जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सो एज यूज़ करते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव होगा तो ये एज यहाँ पे गलत हो जाएगा, और अगर सेंटेंस जो है नेगेटिव होगा तो ये करेक्ट होगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस में सो एज रॉन्ग होता है और नेगेटिव सेंटेंसेस में सो एज करेक्ट होता है। इसी तरह से एज इक्वल कंपैरिजन, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो एज गलत होगा, फिर तो पॉजिटिव सेंटेंस आ जाए तो एज करेक्ट होता है।
जबकि जो नेगेटिव सेंटेंस में जो है वो एज लिखा होगा तो वो गलत होगा, वो पॉजिटिव सेंटेंस में आना चाहिए। इसी तरह सच और सेम के बाद हु और विच आ जाए तो वो रॉन्ग होता है, जबकि दैट आना चाहिए। इस तरह से हमने एक कुछ अपने जो कॉम्बिनेशन है वर्ड्स के वो हमने देखे। उसके बाद हम देखें जी कंजंक्टिव एडवर्ब को, कि होगा वो एडवर्ब लेकिन फंक्शन करेगा कंजंक्शन। दो सेंटेंसेस के दरमियान में दो सेंटेंसेस के दरमियान में, दो क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान में एडवर्ब आ जाए, उनकी ज्वाइनिंग का फंक्शन हो, तो फिर क्या करेंगे? जैसे हाउएवर आ जाता है, जैसे कॉन्सिक्वेंटली आ जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे, दरमियान में कंजंक्टिव एडवर्ब, उससे पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा आता है। तो इस तरह से तो हमने कंजंक्टिव एडवर्ब को हमने यहाँ पे देखा। अब मज़ीद अब आगे हम देखते हैं जी स्टूडेंट्स। अब अभी हमने कंजंक्टिव एडवर्ब को डिस्कस कर लिया। अब हमारा इसके साथ जो सेकंड टॉपिक है दैट इज़ फॉल्टी कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या होती है उसको ज़रा हम देखते हैं। कि देखिए फॉल्टी कोऑर्डिनेशन में दो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो कि अनइक्वल आइडियाज़ होते हैं जिनके, उनको ऐसे शो किया जाता है, ऐसे रिकमेंड किया जाता है जैसे कि वो इक्वल हों, उन्हें हम वहाँ पे फॉल्टी कोऑर्डिनेशन होती है। तो अब यहाँ पे देखें, होंगे वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और वो उनका आइडियाज़ इक्वल नहीं होंगे, लेकिन उनको ट्रीट किया जाएगा कि एज दो वो इक्वल हैं, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो होगी वो फॉल्टी हो जाएगी। जैसे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरा इंडिपेंडेंट, और मोस्टली वो एंड से होती है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों अनइक्वल आइडियाज़ के हैं। एक लेसर अनइम्पॉर्टेंट आइडिया होता है, एक इम्पॉर्टेंट आइडिया होता है, उनको एंड से। जबकि एंड ने दो सेम आइडिया वाले, दो सेम फोर्स वाले आइडिया वालों को ज्वाइन करना होता है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर ये फॉल्टी कोऑर्डिनेशन बन जाती है। अब फॉल्टी कोऑर्डिनेशन जैसे देखें, आई लॉस्ट द रेस वॉज ईजी। अब यहाँ पे देखिए, ये एक क्लॉज है, दूसरा क्लॉज ये है, लेकिन इन दोनों के आइडियाज़ डिफरेंट हैं, अनइक्वल। तो फिर इसको हम कोई ना कोई एक मेथड लगा के, और ये ज्वाइन एंड से कर रहा है जो कि गलत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वन ऑफ थ्री जो मेथड्स हैं इसकी करेक्शन के, उनको हम लगा के हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से। हाउ टू फिक्स फॉल्टी कोऑर्डिनेशन। नंबर 1, बाय पुटिंग अनरिलेटेड आइडिया इनटू सेपरेट सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस होंगे और दोनों अनरिलेटेड आइडिया हैं, तो आप उनकी कंजंक्शन को ख़त्म करें और वहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा के उसको दो सेपरेट सेंटेंसेस बना दें। नंबर 1। नंबर 2, बाय पुटिंग लेस इंपॉर्टेंट आइडिया इनटू सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि अगर आपके पास दो मेन क्लॉज हैं और आप एक लेस इंपॉर्टेंट है, एक मोर इम्पॉर्टेंट, तो आप मोर इम्पॉर्टेंट को मेन क्लॉज बना दें और लेस इंपॉर्टेंट आइडिया को डिपेंडेंट क्लॉज आप बना दें, उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दें। अभी हम इसका भी एक टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन देखेंगे। और फिर बाय रिड्यूसिंग एन अनइम्पॉर्टेंट आइडिया इनटू फ्रेज। या फिर क्या होता है कि जब दो आपके पास आइडियाज़ हैं, एक अनइम्पॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट को क्लॉज मेन क्लॉज रहने दें और दूसरे को फ्रेज बना दें। तो 3 मेथड्स होते हैं जिसमें हम फॉल्टी कोऑर्डिनेशन को हम करेक्ट कर सकते हैं। जैसे याद देखें, आई लॉस्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने ये सेकंड की एग्जांपल है, उसको हम सबऑर्डिनेट इवन दो द रेस वाज इजी, यानी कि अब यहाँ पे अगर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे इवन दो आ गया तो ये डिपेंडेंट हो गया, आई लॉस्ट जो है वो रिमेनिंग। तो अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि फॉल्टी कोऑर्डिनेशन करेक्ट हो गई। तो हमने कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं लेकिन वो फॉल्टी हो जाता है, तो ये फॉल्टी कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपने इस टॉपिक को रिव्यू किया। होप्स हो कि अब ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गए होंगे। टिल नेक्स्ट।